नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। शुक्रवार के सत्र में बाजार फुल जोश में था। आरबीआई की पॉलिसी आई थी, रेट कट हुआ, उसके बाद बाजार बहुत तेज गति से ऊपर चला गया। लेकिन सोमवार को, आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में पिक्चर बिल्कुल रिवर्स हो गई। इतनी जबरदस्त बिकवाली जिसको सोच पाना मुश्किल हो रहा था, औंधे मुंह लुढ़क गया मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं। तो अब क्या होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले आज की स्टोरी आपको सुनाऊं तो जैसे ही बाजार खुला वैसे दिख रहा था कि सिस्टम में एकदम से बिकवाली लग गई है। उसके बाद तो डेरिवेटिव मार्केट वाले एकदम से चौड़े हो गए। कॉल राइटर्स, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो रही है, उससे पहले कॉलें भर भर के बेची गई हैं। जो पोजीशंस बनी थी तेजी की शुक्रवार के सत्र में, वो सब निपटती चली जा रही हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते चले जा रहे हैं। निफ्टी 26,000 के लेवल को तोड़ गया। देखते हैं 25,900 का लेवल भी बचा पाता है कि नहीं। बैंक निफ्टी 59,200 का लेवल तोड़ चुका था दोपहर 2 बजे तक। चौतरफा बिकवाली सिस्टम में, क्या छोटा क्या बड़ा, सब शेयर टूटे। मिसाल के तौर पे निफ्टी 50 के 47 शेयर्स में गिरावट। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स पे क्या होगा। निफ्टी 500, एक तो वैसे ही मिड कैप स्टॉक्स पिछले कुछ समय से चल नहीं रहे थे, तो आज निफ्टी 500 में मात्र 30 शेयर्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो हरे निशान में होंगे। बाकी 470 शेयर्स गिरे हैं। इतनी भयंकर आज बिकवाली देखने को मिली है। तो निवेशकों की सारी जो उम्मीदें थी वो चकनाचूर हुई है और लेने के देने पड़े हुए हैं। मिड कैप शेयर्स में मारकाट ज्यादा दिखती है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ना एक शेयर है केन्स में तो इतनी भयंकर बिकवाली, आज फिर से 10% नीचे चला गया है ये स्टॉक। और पिछले कुछ एक महीने का डेटा निकाल के देखो, ये मैक्सिमम बिकवाली तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हुई है। सारे सपोर्ट जोन तोड़े हैं। होनासा 8% नीचे, टीटीएमएल 7.5% नीचे। इंडिगो तो निफ्टी का ही स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक क्रैश लैंड कर चुका है। इसका स्टॉक मार्केट पे अब कंपनी कह रही है कि हम अपने ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने पे पूरा जोर दे रहे हैं। डीजीसीए ने शाम तक का समय दिया है कि जवाब दीजिए हमें 6 बजे तक। और आज स्टॉक में जो धुलाई हुई है, एक बार तो 9% नीचे था, उसके बाद जब ये वीडियो बन रहा था 7.5% नीचे दिखाई दे रहा था। डेटा पैटर्न्स, इंजीनियर्स इंडिया, एमएनएम फाइनेंशियल, ये स्टॉक्स टूटे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टॉक पे तो बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था ना। अब आप एमएनएम फाइनेंशियल देखो, शुक्रवार को इतना ही चढ़ा था जितना आज टूटा है। बिल्कुल रिवर्स चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया। क्यों गिर गया मार्केट ऐसा अचानक से? निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज भारी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और उससे पहले जितने प्रीमियम्स बढ़े थे वो सब साफ हो गए कॉलों के। शुक्रवार को कॉल बहुत तगड़े तरीके से बढ़ी थी। एकदम से ट्रेडर्स ने ऊपर लपक लिया प्रीमियम और बेचकर बैठ गए कॉलों को। पहले 26,200 बिकी, फिर 26,100 बिकी, फिर 26,000 की कॉलें भी बिकी। पोर्टफोलियो हेज करने के लिए पुट्स खरीदने की होड़ लग गई और पुट के प्रीमियम एकदम से उछले हैं आज के सत्र में। अच्छा, इंडिया विक्स मार्केट की गिरावट के साथ साथ इंडिया विक्स 11% उछल गया। और 10 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। अब ये तो बहाना है हमारी, जब आरबीआई की पॉलिसी आई तब नहीं बाजार बच पाया, तो यूएस फेड की पॉलिसी ऐसा क्या ही कर देगी जिसकी वजह से बाजार में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिलेगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी वहां पर 82% ज्यादा की है कि रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट्स। आरबीआई ने भी 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर दिया। लेकिन अब हालत देखो मार्केट की, उसके बाद क्या हुई है। रुपए में गिरावट जारी है। 90.26 का लो लेवल लगाया है। 27 पैसे आज कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। और एफआईएस की लगातार बिकवाली, ये ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है। आप पिछले कुछ महीनों से देखोगे कंसिस्टेंट बिकवाली चल रही है। तो एफआईएस की बिकवाली ये तो है ही बहाना। एफआईएस वैसे भी नहीं खरीद रहे और इस बार दिसंबर में 10,404 करोड़ रुपए के कैश में शेयर वो बेच चुके हैं दिसंबर में अब तक। मिड कैप्स में मारकाट मची हुई है शेयर्स में। लार्ज कैप स्टॉक सरेंडर हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था इस वीडियो में कि केन्स, इंडिगो, ये स्टॉक्स आज 9%, 10% इस क्वांटम की बिकवाली देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है जो समझ से बाहर की बिकवाली हो जाती है। हर बार तेजी नहीं बन सकती है स्टॉक मार्केट पे। और इस बार तो कुछ मौसम ही ऐसा हो रहा है, पूरे साल में जो तनाव था वो एकदम से बढ़ गया। दिसंबर में इतने कचर के रख दिए ना मिड कैप स्टॉक्स, तो सारी उम्मीदें एकदम से चकनाचूर हुई हैं। अब आगे क्या होगा देखिए। शॉर्ट टर्म में तो बुरा फंस गए, बहुत बुरी तरीके से फंसा गया मार्केट, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा बहुत बढ़िया आया हुआ था ना 8.2% के। उसके बाद फिर आरबीआई ने रेट कट भी कर दिया। Q2 जीडीपी का आंकड़ा 8.2% का आया था। आरबीआई ने रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया। अच्छी अच्छी बातें हो गई, बहुत सारा व्यापार समझौता भी हुआ। उसके बाद अब 10 से 12 तारीख को यूएस का डेलीगेशन भी आ रहा है इंडिया में। वो भी ट्रेड डील के पहले चरण पे हो सकता है कि फाइनल बातें करके जाएं यहां पे। तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऊपर से यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, वो भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना। लेकिन बाजार को क्या हो गया? बाजार को कौन सा सांप सूख गया? इतनी बुरी तरीके से कैसे टूट रही है? आप अगर कुछ भी होल्ड करके रखा होता तो बहुत चांसेस थे कि ड्रॉ डाउन देखने को मिले थे। और इनफैक्ट जो 2024 का पोर्टफोलियो बना हुआ है वहां तो 20% 25% कॉमन है गिरावट। ड्रॉ डाउन दिखेंगे ही दिखेंगे। तो मार्केट कोई भी प्रीमियम देने को तैयार ही नहीं है। ये मार्केट गिरावट में ही खरीदारी करने वाली मार्केट होगी। प्रीमियम जैसी बनेगा किसी भी शेयर में तो उसको लपक लेंगे।
इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बहुत भयंकर बिकवाली कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं टूटते। इंडिगो, केन्स जैसे स्टॉक्स है भयंकर तरीके से, जो जिस तरीके से मार्केट लगी हुई, अब तो फाइनेंशियल भी आज निपट गए। निफ्टी पे 26,200 के करीब सेलर्स एक्टिव हुए हैं। 26,200 तो बार बार जाते हैं उस वाले लेवल पे जो बेचते हैं उसके बाद इंस्टीट्यूशन, और 26,000 का अहम लेवल तोड़ चुके हैं। लार्ज कैप शेयर से भी सहारा इस समय मिल नहीं रहा। अब लार्ज कैप पे भरोसा ज्यादा था, लेकिन कोई सामने निकल के नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम कहें कि बाजार यहां से उछल सकता है। तो इसका मतलब ये कि रिट्रेस होंगे, ऐसा लग रहा है कि रिट्रेसमेंट अब आएगी ही आएगी, नीचे जाएंगे ही। 25,840 को एक ऐसा ही लेवल है जिसको अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहे। अगर ये लेवल टूट गया, जो कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, तो फिर 3 हफ्तों के लो लेवल टूटेंगे। 25,840 को बहुत अच्छे तरीके से बचा चुके थे हम, लेकिन ये लेवल टूटने के कारण बचा कौन सोच सकता था कि 26,200 से एकदम से जाओगे और 25,900 के लेवल तोड़ रहे होगे। तो बाजार पे पॉइंट ये कि 25,840 अगर टूटा तो 3 हफ्ते के लो लेवल टूटेंगे, और ट्रेडर्स, एल्गोज, मशीन्स जो ट्रेड करती हैं, जो लीथल होती हैं, जो बिल्कुल ही जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है, तो वो तो फिर बड़ी बुरी तरीके से मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। देखिए हम डरा नहीं रहे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप है ना, वो अक्सर ऐसे ही बिगड़ता है। तो 25,840 के नीचे जो नेक्स्ट लेवल्स खुल जाएंगे, वो खुल जाएंगे 25,450 से 25,500 वाले लेवल्स। ये लेवल्स फिर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में गेन, क्योंकि फिर बेहतरीन मौका आ जाएगा लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। पर जो खरीदें वो बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक बाजार जाएगा, तो सोच समझ के खरीदेगा। डिप्स में अगर आपको कुछ ऐड भी करना होगा ना, तो हो सकता है कि कोई नए सेक्टर्स, नए खिलाड़ी निकल के आए, पुराने वाले ना चलें, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा तो इंडेक्स पे बेट लगाएं सिस्टमैटिक तरीके से, वो तो धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगा। एक बार का अगर नीचे आ भी गया तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा मार्केट उस झटके को, और इंडेक्स फंड्स या फिर ईटीएफ या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन अगर किसी ने भी पैसा डाला होता बीते 1 महीने में इस उम्मीद में कि मार्केट नए लेवल्स तोड़ रहा है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जा रहा है, तो ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट तो चला गया, कुछ चुनिंदा स्टॉक से बलबूते, लेकिन लालम लाल हो गए हैं पोर्टफोलियोज। अगर आपके पोर्टफोलियोज में ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है तो प्लीज और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। हम इस समय इस ड्रॉ डाउन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, बढ़िया फंडामेंटल्स हैं कंपनियों के भी और देश के भी, पर प्रीमियम नहीं मिलेगा। यानी कि जो आप चाहोगे वो रेट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला स्टॉक मार्केट में। फूक फूक के आगे कदम रखेंगे। लॉन्ग टर्म की स्टोरी ठीक है, शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा। तो उम्मीद ना हारें, सिस्टमैटिकली पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर टूटे तो फिर वहां से 300-400 पॉइंट्स का झटका निफ्टी पे और लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि 25,840 से रुक जाए, जो कि अभी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। अब मेजरली एक तो यूएस का जो ट्रेड डेलीगेशन इंडिया आ रहा है वो एक ट्रिगर बनेगा, और यूएस फेड की पॉलिसी ट्रिगर बनेगी। देखते हैं उसका कुछ इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं, लेकिन थर थर कांप रहा है मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें बिजनेस तक के साथ। नमस्कार।